वेलकम बैक। नवाज की बॉल ठीक थी या अंपायर का फैसला? पाक भारत मैच के आखिरी ओवर में नो बॉल पर तनाज़ा खड़ा हो गया। पाकिस्तानी शायकीन हक्का बक्का रह गए। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी अंपायरिंग पर सवाल उठा दिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ट्वीट किया कि नो बॉल पर रिव्यू क्यों ना लिया गया। सोशल मीडिया पर भी नो बॉल, अंपायर्स और चीटिंग जैसे अल्फाज टॉप ट्रेंड करने लगे। Has he got the timing right? Has he got the timing right? Oh, it's gone for 6. Now he's asking for the height. How high was that ball? It's been called a no ball. It's a no ball and a 6. कोहली के दबाव डालने पर नो बॉल क्यों दी? एम्पायर के फैसले पर सवाल उठ गए। आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे। हाई वोल्टेज टाकरे का फैसला होना था। अंपायर खिलाड़ी के कहने में कैसे आ गया? ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगा। विराट कोहली फौरन अंपायर की तरफ नो बॉल का इशारा करने लगे। इरास्मस ने भी बिना सोचे समझे नो बॉल दे दी। बाबर आजम ने फैसले पर एतराज किया, लेकिन एम्पायर्स ने एक न सुनी। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हैशटैग नो बॉल, चीटिंग और एम्पायर्स टॉप ट्रेंड करने लगे। शायकीन फैसले पर सवाल उठाने लगे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हॉग बोले, नो बॉल पर रिव्यू क्यों नहीं लिया गया? शोएब अख्तर ने लिखा, एम्पायर्स को आज रात इस फैसले पर संजीदगी से सोचना है। एक सारिफ ने लिखा, प्लेयर ऑफ द मैच अंपायर को ही दे देना चाहिए। भारत अंपायर की मदद के बगैर नहीं जीत सकता था। अली जफर ने भी लिखा, नो बॉल टर्निंग पॉइंट थी। बाबर ने एहतजाज भी किया। एक फैन ने लिखा, अंपायर्स पर दबाव डालना कोहली की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के खिलाफ कैसे जीते, विराट कोहली को खुद भी यकीन नहीं आया। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोले, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। Honestly, I have no words. I have no idea how that happened. Believe we can do it. Stay till the end. If I can take Harris down, then they will kind of panic because he's their prime bowler. It's a very, very special moment. Today I will count this one higher because of the magnitude of the game and what the situation was. It seemed impossible. पाक भारत टाकरे में मुतनाज़े नो बॉल का मामला। कौमी टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक और मेंटोर मैथ्यू हेडन को भी अंपायर के फैसले पर तशवीश थी। मैच के बाद टीम मैनेजर और मैच रेफरी के दरमियान बातचीत हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शोएब जट हमारे साथ हैं। शोएब जट, क्या बातचीत हुई, क्या मुकालमा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो नो बॉल कंट्रोवर्सी है अब टॉक ऑफ टाउन बन चुकी है। हर जगह इसी के ऊपर जो है वो तबसरे हो रहे हैं और हमारे जराए ने जो है इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान टीम के मेंटोर जो है मैथ्यू हेडन और इसके अलावा पाकिस्तान टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक, इन्हें भी तशवीश थी इस नो बॉल को लेकर और उसके बाद जो 3 रन बने। लेकिन इस पर जो है वो जो थे पाकिस्तान के टीम मैनेजर, उनकी रंजन मदोगाले जो इसमें अंपायर मैच रेफरी थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने जो है वो कवानीन तो उनको पता ही था। फिर उसमें बात हुई कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रवैये की तारीफ की कि हमारे खिलाड़ियों ने जब इस पर एहतजाज किया था तो उसको जब इन कवानीन के बारे में बताया गया तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उसमें मुतमईन हो गए। तो रंजन मदोगारे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रवैये की तारीफ भी की और साथ ही जब मैनेजर को इस बारे में बताया और जो हमारे हेड कोच थे मैथ्यू सकलैन मुश्ताक और मेंटोर मैथ्यू हेडन, उनकी भी जो तशवीश थी वो खत्म हो गई। तो ये एक कंट्रोवर्सी जरूर है, लेकिन टीम कैंप में इसको लेके इत्मीनान है और इस पर किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं की गई। ठीक है, शुक्रिया शोएब। नो बॉल का फैसला गलत था। शायकीन क्रिकेट भी अंपायर्स के फैसले पर बरहम। कहा, साफ नजर आया चीटिंग की गई है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हार जाने से मायूसी जरूर हुई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बहुत अच्छा खेला है, उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। कुछ अंपायरों ने इनका साथ नहीं दिया। अंपायरों ने साथ दिया, साफ जाहिर नजर आ रहा था। नो बॉल नहीं था, वो घबराने वाली बात नहीं। बस ये ज्यादती करके जो उसने नो बॉल दे दिया ना, वो बनता नहीं था। कम बैक करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे।
इंडिया को हमने 2-3 ऐसे सबक सिखाए हुए हैं कि वो भूलेगा नहीं कभी भी। नो बॉल जो अंपायर ने दी है वो नो बॉल भी नहीं बनती थी। दुख तो है लेकिन फाइट टफ दी है। नवाज को लास्ट ओवर पे भेजना ही नहीं चाहिए था। शाहीन का आखिरी हो जाता तो फिर भी कुछ हो सकता था। दोनों टीमें बहुत अच्छी थी। विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है। शाहीन शाह अफरीदी का ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ा। जी हार जीत होती रहती है। अभी तो स्टार्ट है, बिल्कुल पाकिस्तान का भी स्टार्ट है। पाकिस्तान कमबैक करेगा। दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान मैच। आई बिलीव इट वाज क्रिकेट द विनर। नवाज हैड अ बैड डे। व्हाट अ मैच। ऐसा मैच जो है ना सदियों में एक दफा होता है। लास्ट बॉल तक कोई भी ये नहीं बोल सकता कि कौन जीतेगा। क्रिकेट विंस। बाबर आजम से आई थिंक वही गलती हुई जो इसने एशिया कप के पहले मैच में करी थी। ऑप्शन नहीं था स्पिनर के बगैर और कोई बॉलर नहीं था, इसलिए बाबर आजम की कोई गलती नहीं। कोहली लेके ही जाऊंगा मैच अगले भी 5-6 जितने भी है। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान माफिया की गिरफ्त में फंसा हुआ है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को दोनों बार करप्शन पर हटाया गया। मुझे ये जेल में इसलिए डालना चाहते हैं ताकि आवाम बाहर ना निकले। अब 2/3 अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूँगा। फैटिफ से निकलना टीम वर्क था जिसमें कामयाबी मिली। पूरी तैयारी के साथ जुमेरात को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। चैलेंज है, इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में नहीं ठहर सकेगा। नवाज शरीफ की वापसी से हमें फ़ायदा होगा। ये डेमोक्रेट्स नहीं है, जुराइम पेशा लोग हैं। राना सनाउल्लाह सारे फैसलाबाद में जानते हैं कि वो सबसे बड़ा मुजरिम है, एक जुराइम पेशा आदमी जो कि माफिया का हिस्सा है। तो इनका जमहूरियत नहीं है मकसद। ये पाकिस्तान को आज़ाद नहीं देखना चाहते, ये अपना पैसा बचाना चाहते हैं। हो जाएगी, यानी नवंबर से पहले ही हो जाएगी। यानी कि इस महीने में डेट भी अनाउंस होगी और निकल भी आएगी लॉन्ग मार्च। हाँ, आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे को, थर्सडे को डेट अनाउंस करूंगा। ये जब मैं फिर कह रहा हूँ, अब सारी कौम के सामने कर, जिस दिन ये अदालत में केस जाएगा इसको बाहर फेंक देंगे। कमिंग बैक टू इलेक्शन जितनी जल्दी हो पाकिस्तान का फायदा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। हमारा फायदा होगा बड़ा। हमारा तो फ़ायदा होगा क्योंकि नवाज शरीफ को नहीं पता कि पाकिस्तान बदल चुका है। वो समझ रहा है कि वो फिर वापस आएगा, बड़ा कोई वो चे गवारा वापस आ रहा है, मंडेला वापस आ रहा है। हमने बड़ी गलतियां की टिकट देने में। इस बारी एक टिकट मैंने देना है और मैं इस बारी इंश्योर करूँगा कि सिर्फ टिकट मेरिट के ऊपर दिए जाए। रहनुमा पीटीआई मुराद सईद कहते हैं कॉल इसी हफ्ते आएगी। इनकलाब का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कौम इमरान खान से कह रही है कि जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल दें। मुल्क पर मुसल्लत चोरों से निजात चाहते हैं। इमरान खान इशारा करें, कंटेनर हवाओं में उड़ेंगे। मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान के कॉल पे पूरा पाकिस्तान निकलेगा। एहतिजाज सबका है, इंकलाब का भी कभी किसी ने रास्ता रोका है। इमरान खान इशारा करे, एक कंटेनर हवाओं में उड़ेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस्लामाबाद पहुंचने की, उससे पहले हुकूमत का खत्म हो चुका होगा। अभी तो कॉल दी नहीं इमरान खान ने और पाकिस्तानी कौम इससे कहीं आगे निकल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि खान साहब को कह के खुदा के लिए जल्दी से कॉल दे रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, हमें इन चोरों डाकुओं से निजात चाहिए। अब इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। तमाम चीजें तो एक्सपोज हो गई। इस तरह NRO 2 होता है, गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चुप के मुलाकातें होती थी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में हर जगह सियासी इंतहा पसंदी है। सियासी इंतहा पसंदों के निशाने पर इस्लामाबाद का जलाओ घेराव है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इमरान खान को आईनी तरीके से घर भेजा गया। इमरान खान ने मईशत पर खुदकुश हमला करके वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा। हुकूमत ने सियासी कीमत अदा करके पाकिस्तान को बचाया है। इमरान खान साहब पहला वजीर आजम है। पार्लियामान के अंदर से आईनी अदम एतमाद की सूरत में घर भेजा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत में होते हुए भी बेबस। MN ने अली वजीर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा के खिताब के दौरान अली वजीर को रिहा करो के नारे। बिलावल भुट्टो ने जिम्मेदारी लेने से बजाय कहा कि जिसने गिरफ्तार किया है उनसे मुतालबा करें। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का क्लोजिंग सेरेमनी से खिताब करने का मौका मिला है। मुझे आपसे बात करने का ये मौका मिल रहा है। भाइयों, आप वहां जाके एहतजाज करें जो उनको रहा कर सकते हैं। भाइयों, आप वहां जाके एहतजाज करें जो उनको रहा कर सकते हैं। माजी की एलानिया सेंसरशिप आज की गैर एलानिया सेंसरशिप से बेहतर थी। आज सहाफ़ी बोले तो सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मुहिम चला दी जाती है।
सदर PFUJ अफजल भट्ट का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सहाफ़ी या चैनल पर मुल्क दुश्मन होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ARY के मालिक, हेड ऑफ न्यूज़, ब्यूरो चीफ और खातून एंकर पर भी मुकदमा बनाया गया। अफजल भट्ट ने मुतालबा किया कि मुनज़्ज़म ट्रोलिंग के खिलाफ ठोस हिकमत अमली का ऐलान किया जाए। जो अनाउंस सेंसरशिप थी वो बहुत बेहतर थी आज की अनअनाउंस सेंसरशिप के मुकाबले में। पहला हथियार पुराना है लेकिन इस्तेमाल अब ज्यादा हो रहा है कि जो जर्नलिस्ट बोलता है उसके खिलाफ गैर अखलाकी मुहिम चला दी जाए ताकि उसकी कम्युनिटी उसको डिफेंड न कर सके। पूरी सोसाइटी खामोशी शुक्रगुजार हूँ अहमद मीर साहब का। सबसे पहले इन्होंने ट्वीट किया और फिर ज़ाहिर इनके खिलाफ इल्जामात भी लगे। अहमद मीर साहब आपके सामने बैठे हैं। दीगर वो जर्नलिस्ट जो बात करते थे सबसे आसान होता था ये मुल्क दुश्मन है। 2 माह पहले ARY के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन, डायरेक्टर न्यूज इमाद यूसुफ, उनके मालिक सलमान इकबाल और एक खातून जो एंकर थी उनके खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। आज तक वो बेल पर हैं। जो चीज सबसे खतरनाक है वो ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग है और जिसका सबसे पहला सामना हमारी खवातीन एंकर्स और जर्नलिस्टों को करना पड़ता है। जो हमें इस वक्त बिगेस्ट थ्रेट है वो ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग का है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग को सेंसरशिप के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून बनाने की तजवीज़ पाकिस्तान में दी तो जंग ग्रुप के ज़ेरे असर मीडिया ने सख्त प्रोपेगेंडा किया। अपने मुलाजमीन से आज़ादी सहाफ़त को ख़तरे की घंटियाँ बनवाई। अब टेररिज्म पर सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल सेक्टर पर अफगानिस्तान की हुदूद से पाक फ़ौज पर फायरिंग, एक सिपाही शहीद। ISPR का कहना है कि सरहद पार फायरिंग से शहीद सिपाही वकार अली का ताल्लुक छोटा लाहौर सवाबी से था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर बनाने पर जोर दे रहा है। पाक आर्मी दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग एक और मुद्दत के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। चीनी सदर ने खिताब में कहा, दुनिया को हमारी ज़रूरत है, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा 100 साल मज़ीद तरक्की को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। नई टीम में कई अफराद शामिल हैं। चीन में 2 बार से ज़ायद सदारत के ओहदे पर पाबंदी थी। गुज़श्ता रोज़ नई तरमीम के बाद शी जिनपिंग के तीसरी बार सदर मुंतखब होने की राह हमवार हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ट्विटर पर लिखा कि चीन के अवाम का ये गैर मुतज़लज़ल जिद्दोजहद को खिराज तहसीन है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY।